जय सिंह को रानीसा ने इस घर में बुलाया, सही है। उन्हें इस घर में रखा, इज्जत दी, उनके वेलकम में किसी चीज की कमी नहीं होने दी, सही था। लेकिन नंदिनी के साथ ये रिश्ता, ये सही नहीं है। इतनी जल्दबाजी में फैसला लेना ये भी सही नहीं है। जब तक हमें पूरी तसल्ली ना हो जाए, हमें इस सगाई के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हम आपकी सोच से वाकिफ है वीर। हमें भी लगता है कि सगाई और शादी जैसे गंभीर मामलों में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन राजमाता, प्रिंस जयसिंह कोई ऐरे गहरे लड़के तो नहीं हैं जो रिश्ता लेकर आए हैं। वो ग्वालियर के प्रिंस हैं, हम सब उन्हें जानते हैं। तो फिर ये जांच पड़ताल करने की क्या जरूरत है? और अगर सगाई बाद में करनी है तो फिर अब क्यों नहीं, जब दीदी को वापस बुलाने का इतना अच्छा मौका है हमारे पास। पर नंदिनी के लाइफ के साथ भी तो चांस नहीं ले सकते ना मासी साहब। जय सिंह को इस घर से निकाला गया था पापा। हाँ, ये बात सही है कि वो इस घर में वापस आ गए हैं, लेकिन उन्हें निकालने की ठोस वजह थी हमारे पास। मैं बस पूरी तरह से श्योर होना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और दीदी, उनकी फिक्र नहीं है आपको? बहुत है, और मैं जानता हूँ कि रानीसा को भी इस घर की फिक्र है। वो ज्यादा दिन हमसे दूर नहीं रह पाएंगे। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब हम सब मिलकर बात कर सकते हैं, इस चीज का फैसला कर सकते हैं। पापा, क्या कहते हैं आप? ठीक है, हम जय को बुलवा कर उनसे साफ साफ बात कर लेते हैं। बस बहुत हुआ। जय राजा बाबू का पूरा मटका फोड़ कर रख देंगे सबके सामने, चिट्ठा खोल कर रख देंगे। आप ना हमारे साथ चलिए। राजमाता और हुकुम दोनों बहुत अच्छे हैं, वो हमारी बात को सुनेंगे। एक बार सबके सामने सच आ गया ना तो आप देखना, कूल्हे पर लात मारकर घर के बाहर निकालेंगे उनको। अब चलिए हमारे साथ, अभी चलिए। चलिए ना, चलिए हम बात करते हैं, आइए। बैठिए जी। दरअसल जय, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन सगाई जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले हमरा बात आप सबको जानना बहुत ही जरूरी है हुकुम। बीच में बोलने के लिए माफी चाहते हैं हुकुम, पर अब हम और इंतजार नहीं कर सकते थे। हमें आपसे जय राजा बाबू के बारे में कुछ बताना है। मना करने के बाद भी ये बीच में आ गई, कहीं बनती बात बिगाड़ ना दे। देखिए, हम सब बात कर रहे हैं, आप बाद में भी बात कर सकती हैं। नहीं डॉक्टर साहब, बहुत देर हो जाएगी, अब की बार हमें ना रोकिए। जिस जय राजा बाबू के साथ आप अपनी बिटिया का रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं ना, वो एक नंबर का घटिया, लीचड़ और चरित्रहीन बुड़बक है। चंपा दीदी के साथ बदसलूकी किए हैं। आप रुकिए, मैं इन सबसे बात कर रहा हूँ। इस बार हमें मत रोकिए डॉक्टर साहब। एक औरत की इज्जत और मान सम्मान का सवाल है, और हम अपनी आंखों से देखें इनका घिनौना हरकत। ये देखिए, ये देखिए, इनका हाथ देखिए, पूरा उंगली छील के खून निकाल दिया, इतने जबरदस्ती किए के साथ। जिस आदमी को औरत के साथ कैसे पेश आना है वो का तमीज नहीं, जिंदगी भर साथ का निभाएगा।
चंपा, बहुरानी जो कह रही हैं वो क्या सच है? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। इतना घिनौना इल्जाम लगाया है इस घर के होने वाले दामाद पर। बोलिए चंपा, क्या ये सच है? दांत पीस के क्या देख रहे हो? हाँ, ज्यादा जोर डालने की जरूरत ना है हम पर। चंपा दीदी, आप सबको सच सच बता दीजिए। देखिए, डरने की कोनो जरूरत ना है, हम सब आपके साथ हैं, सबको सच सच बता दीजिए। चंपा, सच सच बताइए कि बात क्या है। जी, ये सही बोल रही है। इन्होंने ठीक कहा कि मुझे चोट लगी है, लेकिन ये चोट हुकुम ने नहीं दी। काम करते वक्त कांच चुभ गया। हुकुम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे साथ जैसा बहुरानी बोल रही हैं। ये अब क्या बोल रही है? हाँ, झूठ क्या बोल रही है आप? बता दीजिए ना सबको सच सच क्या हुआ था। हम खुद देखे थे, वो जबरदस्ती कर रहे थे आपके साथ। और उस दिन पिंकुआ ने भी देखा था, जब हुकुम बीमार हो गए थे तब भी कर रहे थे ना। बोल दीजिए ना सबको सच क्या है। हबीसा, आप ये क्या बोली जा रही हैं? हमको जबरदस्ती भाभी मत बुलाइए, तुम बहुत ही गंदा आदमी हो, हम जानते हैं। राजमाता जी, मौसी जी, हुकुम, हमको लगता है कि ये बहुत ही बड़े आदमी है ना, इसलिए घबरा के ये सब बोल रही है। चंपा दीदी, घबराइए मत ना, सबको सच बता दीजिए क्या हुआ था। रानी इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेंगे, और इस जय का कैरेक्टर कैसा है वो मैं पहले से ही जानता हूं। चंपा, आप इस घर में काम करती हैं, आपकी सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कुछ हुआ है सच सच बोलिए। देखिए, डॉक्टर साहब भी आपके साथ है, आपको डरने की कोई बात नहीं है, सबको बता दीजिए क्या हुआ आपके साथ। जो सच था वो मैंने बोल दिया। आप मुझसे क्या बुलवाना चाहती हैं ये मुझे नहीं मालूम। गलत बोल रही है आप, ऐसे कैसे सबके सामने झूठ बोल रही है? हाँ, शर्म नहीं आती आपको? बहुरानी, हमारी पोती की शादी की बात चल रही है, इस तरह घर में तमाशा मत कीजिए। चंपा, तुम जाओ अंदर।
सब ऐसे यहाँ पे? ब्रो चल क्या रहा है? आपने हमें चप्पल मारी, हमने कुछ नहीं कहा। आपकी वजह से वीर ने सबके सामने बेल्ट से मारकर हमें घर से निकाल दिया, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। और आज ये घटिया इल्जाम लगाया चंपा के साथ, पर फिर भी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। जानती है क्यों? क्योंकि यही संस्कार है ग्वालियर घराने के। आखिरकार ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी हमसे, जो इस हद तक बार बार हमारा अपमान करती हैं? क्या नंदिनी से प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी मुझे? आज हमने अपने मम्मी पापा को यहां बुलाया है, सबको सरप्राइज देना चाहते थे। पूरे रीति रिवाज के साथ नंदिनी का हाथ मांगने वाले थे। इसकी हिम्मत कैसे हुई जय के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? हाँ, सोचा था इसी बहाने रानी सा को भी घर ले आएंगे, लेकिन आपने सब खत्म कर दिया। हमारा स्टेटस और हमारी पोजीशन हमें हर जगह रुकने की इजाजत नहीं देती। बहुत बड़े परिवार का भार है हमारे कंधों पर, लेकिन रानी सा ने हमसे वादा किया था कि इस घर में हमारा सम्मान होगा। पर अफसोस, बदले में मिला तो सिर्फ अपमान। बुलाया रानी सा ने था, जाएंगे भी उनसे बात करके। अभी उन्हें फोन करके बताते हैं कि उनके पीछे इस घर में हमारे साथ जो हुआ है, उसके बाद हम यहां एक पल भी नहीं रुक सकते। और वैसे भी आप सबको तो हम पर डाउट है ना, तभी तो सगाई के लिए समय मांग रहे हैं। प्रिंस, आप दीदी को फोन मत करिए, हम सब सॉर्ट करते हैं। कुछ बचा ही कहाँ है जो सॉर्ट होगा? हम रानी सा से बात करके चले जाएंगे। रुकिए रुकिए जीजा साहब, आप प्लीज प्रिंस को समझाइए। दीदी को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जय, जो हुआ उसे भूल जाइए। हम आपकी और नंदिनी की सगाई का मुहूर्त निकलवाते हैं। अभी आप जाइए, आराम कीजिए। आगे की बातें हम आराम से करेंगे। जी ठीक है। अब आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं? वैसे हमारा मन तो नहीं था यहाँ रुकने का। मासा, आइए पंडित जी से मुहूर्त की बात कर लेते। पापा, लेकिन ये क्या हो रहा था? ये जयसिंह किस बेइज्जती के बारे में बोल रहा था? प्रो और भाभी साहब दोनों ही इसके खिलाफ हैं, तो जरूर कोई बड़ी बात है। नंदिनी से पता करता हूं। मासा, राजेश्वरी से इतनी बड़ी बात छुपाना ठीक नहीं रहेगा। हम उन्हें सगाई की खबर दे देते हैं। और आज जो घर में हुआ वो जो हुआ वो यहीं के यहीं दब जाए तो बेहतर है।
राजेश्वरी के कानों तक अगर ये बात पहुंची तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा मासा। रानी ने जय पर जो इल्जाम लगाया है वो कोई छोटी बात नहीं है। इस वक्त हालात बहुत सेंसिटिव। तुम यहाँ? हम जो किए हुकुम, शायद हमारा तरीका गलत था, लेकिन वो करना बहुत ही जरूरी था। ये सब मामलों में हम खुद पर काबू ही नहीं रख पाते, दिल से सोचते हैं और बस कर जाते हैं। आपको जो सजा देना है हमें मंजूर है, बस वो इंग्लिश नंदिनी दीदी का रिश्ता उज्जैन राजा बाबू के साथ मत जोड़िए, ये विनती है आपसे। वो बहुत ही गंदा आदमी है। बस, ये सब फैसले लेने के लिए हम और मासा हैं। तुम्हारी शादी इस घर में हुई जरूर है, लेकिन इस घर के मामलों में दखल अंदाजी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। हम एक बहू होने के नाते नहीं कह रहे हैं, एक लड़की होने के नाते आपसे कह रहे हैं कि समझने की कोशिश करिए, ये रिश्ता होने से रोक दीजिए। बस, हमने कहा ना, अब एक शब्द और बोला तो भी। दिग्विजय, आराम से बात करिए। बहुरानी, आप जाइए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। बाकी जो भी फैसले लिए जाएंगे वो नंदिनी और इस घर के लिए सही होंगे। अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पलक झपकते ही पूरा बाजी पलट गया। चंपा दीदी सबके सामने झूठ काहे बोली? अब कोई हमारा विश्वास ही नहीं करेगा। आसपास चेक कर लें, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। वो क्या है ना, सबके सामने रिस्क नहीं ले सकते। तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी ना है हम। बहुत मजा आ रहा है ना, मन में लड्डू फूट रहा है। जी जरूर, इतनी बड़ी बाजी जो पलट दी है तुमने, मतलब हमारा ही काम आसान कर दिया। बुरा करते करते देखिए सबसे बड़ा भला कर दिया हमारा तुमने। बहू रानी, सगाई की जो बात हवा में लटक रही थी वो तुम्हारी वजह से फिक्स हो गई। जी तो कर रहा था कि सबके सामने एकदम चिपट कर गले लग जाए तुम्हारे, पर भाभी सा है, थोड़ा मान तो रखना पड़ेगा। सगाई का केवल बात हुआ है, सगाई हुई नहीं है। तो ये भरम से बाहर निकल जाओ कि तुम जंग जीत चुके हो। तुम देखना, सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ देंगे। बुड़बक। कुछ नहीं कर पाओगी तुम। अब जो करेंगे हम करेंगे। वैसे जो कुछ भी आज हुआ उसका हमें बहुत बुरा लग रहा है। आई जस्ट होप हमारी वजह से वीर और आपके बीच कोई परेशानी ना हो। बहू रानी जी, कुंवर साहब, ठीक है ना आप? काफी गुस्से में लग रहे हैं। देखिए, जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए। बहू रानी को डांटिएगा मत, प्लीज। मना किया था मैंने, एक बार नहीं 100 बार समझाया मैंने आपको कि इस चीज को मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। फिर क्यों ले आए आप चंपा को वहां पर? क्यों? आपको अंदाजा भी है कि आपकी बेवकूफी की वजह से कितना कुछ उलझ गया है। पापा तैयार थे, जय सिंह के साथ इस रिश्ते को मना करने वाले थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आप हर बार की तरह बीच में अपनी टांग अड़ाकर किसको क्या साबित करना चाह रही थी? आप जानती हैं कि इस घर में आपको कोई पसंद नहीं करता।
तो आपकी बातों पर विश्वास कैसे करेगा कोई? किसके गुड बुक्स में आना चाह रही हैं आप? किसकी नजर में ऊपर आना चाह रही हैं? अरे सब कुछ बर्बाद करके छोड़ दिया आपने, सब कुछ, सब कुछ। डॉक्टर साहब, वो चंपा दीदी के साथ बदतमीजी कर रहा था। हम तो सब सही करने चले थे, उनको इंसाफ दिलाना चाहते थे। हमको ना ही पता था कि आखिरी समय पर वो ऐसे पलट जाएंगी। यही तो प्रॉब्लम है आपकी, कुछ नहीं जानती आप। दुनियादारी में जीरो समझ है आपकी, और बनती ऐसी हैं जैसे इस दुनिया की सबसे समझदार इंसान हो। आपकी वजह से मेरी बहन का रिश्ता एक घटिया, नीच और कैरेक्टरलेस इंसान के साथ होने जा रहा है।